is functions. Okay जी, relations completed. Now functions. रिलेशन बोले तो जी रिश्ता हो गया था. ओके अब उसका क्या करेंगे जी, फंक्शन करेंगे. ठीक है, फंक्शन फंक्शन आप प्रीवियस में पढ़े थे जी, है ना. एरो डायग्राम, इसका हम क्या बोलते हैं जी, एरो डायग्राम पढ़े थे. एरो डायग्राम, दिस इज सेट ऑफ ए, दिस इज सेट बी. ओके सेट बी, एलिमेंट्स क्या रहते हैं जी, 1 2 3 एक्स वाई जेड. दिस इज फंक्शन एफ, है ना जी. किसका किसका फंक्शन हो रहा है जी, 1 और एक्स का, है ना. 1 एंड एक्स, 2 एंड वाई, 3 एंड जेड. इसको हम कैसा डिनोट करते हैं जी, एफ फ्रॉम ए टू बी. ओके जी, एफ मैप्स विथ ए टू बी बोल सकते हैं जी. हाँ, एफ मैप्स विथ ए टू बी. ये फर्स्ट एरो डायग्राम को हम क्या बोलते हैं जी, डोमेन बोलते हैं, है ना. एंड इसको हम क्या बोलते हैं जी, सेकंड सेट को को डोमेन, है ना जी, को डोमेन बोलते हैं. इसका डेफिनेशन लिखेंगे जी, फंक्शंस. Functions. If A and B are any two sets, क्या ले रहे जी, if A and B are any two sets, if A and B are any two sets, if to each and every element of A, okay जी, each and every element of A have exactly only one unique element in B. एलिमेंट भी लिख सकते हैं जी आप, इमेज भी. ओके, एलिमेंट इन बी is associated, then this association is said to form a function, or mapping from A to B, and it is denoted as F from A to B, है ना जी, F from A to B. Here A is called domain and B is called co-domain. आपको एग्जांपल में मैंने बताया था जी. ओके, फिर एक बार लिख देंगे एग्जांपल क्या होता है जी. एग्जांपल, ओके जी, दिस इज वन सेट एंड सेकंड सेट. Okay, two sets. Set 1 containing 1, 2, 3. Here set 2 containing A, B, C. इसको क्या करो जी, फंक्शन करो. This is A, this is B. क्या रहना है जी, अब देखो. If A and B are two sets. Okay जी. If to each and every element of A have exactly only one unique element in B. यानी इसका एक ही इमेज रहना चाहिए, है ना. अब देखो 1 का इमेज क्या है जी, ए है ना. 2 का इमेज क्या है जी, बी है. एंड 3 का इमेज क्या है जी, सी, है ना. इसको हम कैसा लिखते हैं जी, एफ फ्रॉम ए टू बी. करेक्ट है जी, एफ फ्रॉम ए टू बी. देयरफॉर फंक्शन कैसा लिखते हैं जी, इसका क्या होता है, देखो कौन सा किससे रिलेटेड है. 1 इज रिलेटेड विथ ए, है ना. 1 is related with A. Second, 2 is related with B and 3 is related with C. है ना जी. This is called
function. Okay, this is called function. Note it down. Now, image and pre-image. Next definition is image and pre-image. क्या होता है देखो जी. ओके, इमेज के लिए if f from a to b. Okay जी, if f from a to b and a comma b belongs to r. Okay जी, a comma b belongs to r, यानी कि a भी क्या रहना, रिलेशन में रहना चाहिए. Then b is called image of a. b को हम क्या बोलते हैं जी, image of a. And a is called pre-image of f. Okay जी, pre-image of f or inverse image of b, है ना जी. a किसका इमेज है, b किसका है जी इमेज, a का. एंड a किस प्री इमेज किसका है जी, b का. ओके जी. फॉर एग्जांपल यहां देखिए, आप एग्जांपल देखें तो आपको समझ में आएगा जी. एग्जांपल हियर एरो डायग्राम, दो सेट्स a एंड b. इनके बीच में क्या है जी, फंक्शन. ओके, इनके बीच में क्या है, फंक्शन. यहां पे ले लेता हूं जी 1 2 3. यहां पर जी x y z m. ओके जी, x y z m. क्या बोल रहे जी, b इज कॉल्ड इमेज ऑफ a. तो मैं यहां पे एंड a इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ b. ओके जी, प्री इमेज ऑफ b. तो इसको ऐसा लिख सकते जी मैं, f ऑफ 1 इज इक्वल टू, किसको रिलेटेड है जी, f ऑफ 1 इज रिलेटेड विथ x. f ऑफ 1 का क्या होता है जी, x, है ना, इमेज. नेक्स्ट f ऑफ 2 इज इक्वल टू, क्या है जी इसका इमेज, y. ओके जी. नेक्स्ट इससे इसको ज्वाइन करेंगे जी, इसको ज्वाइन करें हम 3 से m को, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या है जी, f ऑफ 3 इज इक्वल टू m. दिस इज कॉल्ड इमेज एंड प्री इमेज. नोट इट डाउन. Next definition is range. Next definition क्या है जी, range. The set of all images in f from a to b. The set of all images in f from a to b is called range, and it is denoted by f of a. हम किससे डिनोट करते हैं जी, f of a. The set of images in, images किस में रहते हैं जी, कोडोमेन में रहते हैं, है ना. उसको हम क्या बोलते हैं जी, रेंज बोलते हैं. वो भी कनेक्टेड एलिमेंट्स रहना जी उसके. ओके, देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल एरो डायग्राम. ओके जी, f a and b. ओके जी, सेट a and b 1 2 3. ओके जी, x y z a. ओके जी, x y z a. देखो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, कैसा लिखते हैं, रेंज ऑफ f और f ऑफ a. हम इसे डिनोट करते हैं जी, है ना. रेंज ऑफ f और f ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है जी, देखिए यहां पर
किसका 1 का रेंज कितना है जी y, है ना, जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वही चेक करना चाहिए। 1 का रेंज हम क्या लिए y, 2 का रेंज क्या कर रहे हैं जी हम z, एंड 3 का क्या है जी रेंज a। ओके जी, हम इसको क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। वो भी सिर्फ क्या रहना चाहिए कनेक्टेड एलिमेंट्स रहना, है ना। सेट ए से बी को कनेक्टेड एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं जी रेंज बोलते हैं। टोटल अगर एलिमेंट्स ले लेते हम क्या बोलते हैं जी कोडोमेन बोलते हैं, है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। सेकेंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज कोडोमेन, है ना। दिस इज सेकेंड सेट ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेंज, है ना। नथिंग बट ऑल इमेजेस इन F from A to P. Note it down. Next, injective or 1-1 function. Injective or 1-1 function. Injective or 1-1 function. Okay जी, 1-1 function देखिए क्या, if f from a to b, a function f from a to b is called 1-1 function if distinct elements in A have distinct elements in B। क्या रहना जी डिफरेंट इमेजेस रहना चाहिए, है ना। एक को एक ही इमेज रहना चाहिए, एक को एक ही इमेज रहना, एलिमेंट इन बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जी, एग्जाम्पल देखिए तो आपको पता चलेगा क्या है। सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ये दोनों के बीच में क्या है जी फंक्शन। ओके फंक्शन। अब देखो मैं यहाँ क्या करता जी 1 2 3, यहाँ पे जी ए बी सी। ओके, किसका किसका फंक्शन कर रहे जी 1 एंड ए का, 2 एंड बी का, 3 एंड सी का कर रहे जी। हम इसको क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एफ इज 1-1, है ना जी। इसका इमेज डिस्टिंक्ट है जी इसके साथ, है ना, करेक्ट है। 2 का इमेज क्या है जी बी, 3 का इमेज क्या है जी सी, है ना। एफ इज 1-1। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जी, इफ ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is called 1-1 function, 1-1 function if for all x1 comma x2 belongs to R, okay जी, x1 comma x2 belongs to R, it implies that f of x1 is equal to f of x2. Okay जी, f of x1 is equal to f of x2. It implies that x1 is equal to x2. यानी इसका सिर्फ एक ही इमेज, इसका सिर्फ एक ही, इसका सिर्फ, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट को डिस्टिंक्ट इमेजेस। नोट इट डाउन।